Good morning, students. Today we will read our English Reader as Honeydew books of 5th chapter, The Summit Within. Antrik Shikhar. Let's see. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन, ये सभी विचार, कौन से विचार जो आपने लास्ट वीडियो में रीड किया था कि जो ऑथर है उसके माइंड में पर्वत शिखर पर चढ़ने के बाद में ये विचार आते हैं कि अब तो मेरा यह मैं इसकी चढ़ाई कर चुका हूँ और धीरे धीरे क्या मेरी याददाश्त कम हो जाएगी और मैं इस पर्वत शिखर पर चढ़ने के बारे में जो भी मेरी मेमोरीज है उनको धीरे धीरे क्या मैं भूल जाऊँगा। तो इन सभी विचारों से क्वेश्चन माई सेल्फ, तो ऑथर के मन में, जो लेखक है उसके मन में एक प्रश्न उठता है एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, की लोग पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर देना, इस क्वेश्चन का आंसर देना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड, और इसका जो सरल सा उत्तर होगा एज अदर्स हैव सेड, जैसे कि दूसरे व्यक्ति कहते हैं। बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ऐसा होता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, देखिए क्वेश्चन की पर्वत पर क्यों चढ़ते हैं, तो इसका आंसर देते हैं कि बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ऐसा होता है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज, जो पर्वत होता है वो बहुत सी डिफ़िकल्टीज में कठिनाइयों को प्रस्तुत करता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मीन्स भी कठिनाई होती है, डिफ़िकल्टीज का ही सिमिलर वर्ड है ये ऑब्स्टेकल्स। मैन टेक्स डिलाइट, और व्यक्ति को इन कठिनाइयों के सामना करने में बहुत ही प्रसन्नता होती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, द ऑब्स्टेकल इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, पर्वत पर चढ़ना एक फिजिकल में शारीरिक रूप से इसमें परेशानी होती है कि पर्वत पर चढ़ेंगे तो हम शारीरिक रूप से परेशान होंगे। ए क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, एक पर्वत पर चढ़ने का तात्पर्य है सहन करने की, एंड्योरेंस मीन्स होती है सहन करने की ताकत होना, कि जो व्यक्ति पर्वत पर चढ़ लेता है तो उसे माना जाता है कि उस व्यक्ति में बहुत कुछ सहन करने की ताकत है। परसिस्टेंस, उसके अंदर दृढ़ता है, एंड विल पावर, और उसकी बहुत अधिक अच्छी इच्छा शक्ति है। द डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन मीन्स होती है अभिव्यक्ति ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज, तो जो शारीरिक ये विशेषताएं होती है, कौन सी शारीरिक विशेषताएं, सहन करने की ताकत, परसिस्टेंस में दृढ़ता, एंड विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति। तो इन सभी शारीरिक विशेषताओं के कारण इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि एक्सक्रेलिटिंग की सभी शारीरिक विशेषताएं आनंददायक होती हैं। एज इट वाज फॉर मी आल्सो, जैसा कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जो लेखक कहता है कि मैं भी पर्वत पर चढ़ा हूँ और मुझे इन सभी, मेरे अंदर भी शारीरिक क्वालिटीज़ हैं और इन सभी क्वालिटीज़ का प्रदर्शन करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, जो लेखक है वो कहता है कि मोर पर्सनल आंसर, मेरे पास इस प्रश्न का व्यक्तिगत रूप से भी जवाब है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हुआ हूँ, बाई माउंटेन्स पर्वतों से। लेखक कहता है कि मैं जन्म से ही पर्वतों की ओर आकर्षित हुआ हूँ। इट हैड बीन मिजरेबल, और यह बहुत ही दयनीय होगा। लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स, कि पर्वतों को छोड़कर किसी समतल मैदानों पर चलना बहुत ही अच्छा नहीं होता है। मिजरेबल मीन्स यह बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, पर्वत प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, ब्यूटी मीन्स सुंदरता, मैजेस्टी मीन्स वैभव, उनकी सुंदरता और वैभव पोज ए ग्रेट चैलेंज, एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, और अनेक व्यक्तियों की तरह मैं भी ऐसा मानता हूँ कि पर्वत होते हैं उनका आशय भगवान से, ईश्वर से बातचीत करना होता है। इट मीन्स पर्वतों पर चढ़ने से तात्पर्य है कि भगवान से संपर्क बनाना।
वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, इस सब को स्वीकार करने के बाद में द क्वेश्चन रिमेन्स, एक प्रश्न बचता है, वाई एवरेस्ट, कि पर्वत पर ही क्यों, एवरेस्ट पर ही क्यों, बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि यह सबसे ऊंचा होता है, द माइटेस्ट एंड हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने अनेक प्रयासों को असफल भी किया है, कि एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस पर चढ़ जाए, अनेक प्रयास इसमें क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस, यहाँ पाउंड्स आएगा, देखिए पी यहाँ से मिसप्रिंट हो रहा है, लास्ट पाउंड्स ऑफ वंस एनर्जी, और पर्वत पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को अपनी अंतिम ऊर्जा तक लगा देनी पड़ती है। इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल, ब्रूटल मीन्स काफ़ी अधिक या निर्दयी तरीके से, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है, कि पर्वत पर चढ़ना बहुत अधिक संघर्ष इसमें होता है। विद रॉक एंड आइस, रॉक मीन्स चट्टान, एंड आइस मीन्स बर्फ के साथ, कि चट्टान और बर्फ के साथ में पर्वत पर चढ़ना बहुत ही निर्दयी तरीके का संघर्ष होता है। वंस टेकन अप, और यदि एक बार चढ़ा जाता है, टेकन अप मीन्स लिया जाता है, इट मीन्स चढ़ने का कार्य यदि एक बार कर दिया जाता है तो इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो इसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यदि कोई पर्वत पर चढ़ गया तो क्या वापस आधे रास्ते से वापस आ जाएगा, क्योंकि जितना चढ़ना मुश्किल है उतना ही उतरना भी मुश्किल है। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे उसका जीवन अंतिम छोर पर ही क्यों नहीं पहुंच जाए, कि उसका जीवन ही यदि खतरे में आ जाए, तब भी यदि एक बार चढ़ लिया जाता है तो उसे आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जाता है। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, पैसेज मीन्स होता है रास्ता, जैसे रास्ता जितना पीछे का कठिन होता है वैसे ही रास्ता आगे का भी कठिन होता है। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, समिट मीन्स शिखर पर, और जब शिखर पर चढ़ा जाता है, देयर इज द एक्सीलरेशन, तो वहाँ पर मन में क्या होता है कि एक बार यदि कोई व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाता है तो उसके मन में उत्साह होता है, एक्सीलरेशन मीन्स होता है उत्साह। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, जॉय मीन्स प्रसन्नता होती है, ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ अच्छा करने की प्रसन्नता होती है। द सेंस ऑफ ए बैटल फोर्ट एंड वॉन, द सेंस ऑफ ए बैटल, सेंस मीन्स भाव, ऑफ ए बैटल युद्ध का भाव, फोर्ट एंड वॉन उसमें लड़ने का और उसे जीतने का भाव होता है, कि पर्वत पर जब व्यक्ति चढ़ जाता है तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति के अंदर एक युद्ध लड़ने का भाव आ गया है, वह उसमें जीतना चाहता है। देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और व्यक्ति के मन में फीलिंग मीन्स भावना, ऑफ विक्ट्री मीन्स विजय, जीतने की एक भावना आ जाती है उसके अंदर। एंड हैप्पीनेस, और प्रसन्नता की, तो व्यक्ति के अंदर पर्वत पर चढ़ने के बाद में जीतने और प्रसन्नता की भावना आ जाती है। ग्लिम्पसिंग ए स्पीक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्पसिंग मीन्स झलकियाँ, जो दृश्य हैं, ग्लिम्पसिंग पिक इन द डिस्टेंस, ग्लिम्पसिंग मीन्स जो दृश्य हैं, इन ए पिक एक चोटी का, इन द डिस्टेंस जो दूरी से एक चोटी, पर्वत शिखर की चोटी का यदि हम दृश्य देखते हैं बहुत दूर से, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो उसे देख करके मैं एक दूसरे ही संसार में स्थानांतरित हो जाता हूँ। इट मीन्स वो जो यदि कोई व्यक्ति दूर से खड़ा होकर के पर्वत शिखर को देखेगा तो उसके मन में कई प्रकार की इमेजिनेशंस आ जाएंगी और वह एक दूसरे ही संसार में चला जाएगा। आई एक्सपीरियंस, मुझे अनुभव है, ए चेंज विद इन माई सेल्फ, कि मेरे अंदर, ऑथर अपनी बात बता रहा है कि यदि मैं पर्वत शिखर की चोटी के दृश्य को दूर से देखता हूँ तो मैं एक दूसरे ही संसार में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस ए चेंज, और मैं स्वयं के अंदर एक परिवर्तन महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मिस्टिकल मीन्स होता है आध्यात्मिक, विच कैन ओनली बी कॉल्ड, जिसे आध्यात्मिक की जो चेंज मेरे अंदर होते हैं उन्हें आध्यात्मिक परिवर्तन कहा जा सकता है। बाई इट्स ब्यूटी, यहाँ इट्स मीन्स जो ये शिखर है उसके लिए आया है, तो इस शिखर या पर्वत चोटी की सुंदरता, अल्फूफनेस मीन्स एकाकीपन, माइट मीन्स शक्ति, रेगेडनेस मीन्स इसका उबड़ खाबड़ होना, एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटेड ऑन द वे, और रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ, द पिक ड्राज मी टू इट, और जो चोटी है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है।
एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि पर्वत में या एवरेस्ट ने किया। इट इज ए चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, यह एक प्रकार का चुनौती है। दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, जिसका डिफिकल्ट मीन्स कठिन है, टू रेसिस्ट मीन्स जिसे ठुकराना बहुत ही कठिन होता है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। ऑथर कहता है कि जब मैं लुकिंग बैक पीछे की ओर देखता हूँ या पीछे का जब समय याद करता हूँ, आई फाइंड मैं पाता हूँ दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड कि मैंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग डू यू हेल्प योर, इट इज लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। तो यह उसी प्रश्न का जवाब देने जैसा होगा कि आप श्वास क्यों लेते हैं, कि एक प्रश्न होता है कि आप श्वास क्यों लेते हैं, तो जैसे इस प्रश्न का जवाब होता है, ठीक उसी तरह का आंसर इस प्रश्न का भी होगा कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, और आप अपने पड़ोसी की हेल्प क्यों करते हैं। वाई डू यू वांट टू डू गुड एक्ट्स, और आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि इन क्वेश्चन का आंसर बहुत ही मुश्किल होता है देना, उसी प्रकार से जो आपका एक क्वेश्चन है कि जो ऑथर है वो एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा, उसका आंसर भी इसी तरह का है। देयर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और जब इन प्रश्नों के उत्तर देना चाहेंगे तो अंतिम रूप से संभवतः कोई भी जवाब हमें नहीं मिलेगा, फाइनल आंसर कोई अंतिम जवाब इसका नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना चैप्टर आपको रीड करवाया गया है उतना आप रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।